हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है, बीपीएससी टीचर वैकेंसी एग्जाम का जो आवेदन लेने की अंतिम तारीख है वो 12 जुलाई है। 12 जुलाई के पहले इस आवेदन को आपको कर देना है। मैंने पिछले वीडियो में आपसे इस पर चर्चा की थी कि हो सकता है कि इस आवेदन भरने की जो आखिरी तारीख है उसमें वृद्धि हो, वो आगे बढ़े, ऐसा मैंने आपको बताया था। और यह अनुमान लगाया जा सकता है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सर्वर डाउन हो चुका था, सर्वर क्रैश हो चुका था और अब सर्वर काम भी कर रहा है तो बहुत स्लो तरीके से। बहुतों के ये स्थिति हो चुकी है कि उनका पेमेंट फंसा हुआ है, बहुत का आवेदन नहीं हुआ है रजिस्ट्रेशन के बाद। ऐसी बहुत सी समस्याएं आ रही हैं। इसको देख करके कहा जा सकता है कि बीपीएससी आवेदन की जो अंतिम तिथि है उसको आगे बढ़ाएगी। ये बातें पिछले वीडियो में मैंने आपसे इसके बारे में पूरी चर्चा की थी। दोस्तों, आज जो महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर के मैं आपके बीच में उपस्थित हूं वह यह है कि जैसा कि आप सबको मालूम है, आपने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तहत आपने इसके बारे में पूरी जानकारी भी ले ली होगी कि लगभग 5 लाख से ऊपर फॉर्म फिल कर दिए गए हैं, फॉर्म भर दिए गए हैं, आवेदन कर दिए गए हैं। और इन आवेदनों में ज्यादातर संख्या जो है वो शिक्षक अभ्यर्थी की है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इनमें, इन आवेदनों में नियोजित शिक्षकों का भी आवेदन है। नियोजित शिक्षकों ने भी इस आवेदन को भरा है, इसके लिए आवेदन किया है, इस एग्जामिनेशन के लिए। प्रश्न यह है कि जिन नियोजित शिक्षकों ने आवेदन नहीं किया है वो अभी एक असमंजस की स्थिति में है। बहुत लोग डिटरमाइंड हैं कि वो आवेदन नहीं करेंगे, वो आंदोलन करेंगे। और आपको मालूम है कि आंदोलन की शुरुआत 10 तारीख से होने जा रही है और ये 14 से 15 तारीख तक चलेगी। ये अब शिक्षक संगठनों की तरफ से आपको पूरी जानकारी होगी और इसमें भी मैं आपके साथ बात करूंगा कि इसमें क्या होने जा रहा है, कैसे होने जा रहा है। साथ ही जो महत्वपूर्ण मुद्दा है उस पर मैं चर्चा आज करूंगा कि क्या जो नियोजित शिक्षक फॉर्म नहीं भरे हैं वो डरे हुए हैं बाकी नियोजित शिक्षक जो फॉर्म फिल कर रहे हैं उनको देख करके कि अगर वो फॉर्म फिल नहीं करेंगे तो उनको परेशानी झेलनी पड़ सकती है, उनको नुकसान होगा। अब देखिए, एक और खबर आ रही है कि जो नियोजित शिक्षक फॉर्म भर दिए हैं, अगर बाय द वे किसी तरह से अगर वो परीक्षा में, कोई भी नियोजित शिक्षक अगर परीक्षा में असफल हो जाते हैं तो उनके विरुद्ध जो कुछ महत्वपूर्ण संगठन है, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति विशेष है, वो याचिका दायर करेंगे हाई कोर्ट में कि इनको हटाया जाए क्योंकि ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के तहत इनकी जो स्थिति है वो नहीं बनती, इनको बिल्कुल बर्खास्त कर दिया जाए। इस पर मैं आपके साथ आज चर्चा करने जा रहा हूं कि कितना नुकसान उठाना पड़ेगा नियोजित शिक्षकों को फॉर्म भरने के बाद और फॉर्म नहीं भरने के बाद। इसी पर आज मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है सभी नियोजित शिक्षकों के लिए। आपको ध्यान से पूरा वीडियो अंत तक देखना चाहिए। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, 12 जुलाई अंतिम तिथि है आवेदन करने की और जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया कि पिछले 3 से 4 दिनों में बड़ी संख्या में आवेदन हुए हैं बीपीएससी टीचर वैकेंसी एग्जामिनेशन के लिए। इसमें ज्यादातर संख्या शिक्षक अभ्यर्थियों की है लेकिन नियोजित शिक्षकों की भी संख्या है और बहुत से नियोजित शिक्षक ऐसे हैं जो इसके लिए आवेदन करने की पूरी तैयारी में हैं। हो सकता है 12 जुलाई तक वो भी आवेदन कर दे। मैंने आपके बीच जो प्रश्न उठाया कि क्या नियोजित शिक्षकों को आवेदन नहीं करने पर नुकसान होगा, मैं आपको बता दूं कि कुछ जो आवेदन नहीं करने वाले नियोजित शिक्षक हैं जो बिल्कुल डिटरमाइंड हैं, 90% ऐसे नियोजित शिक्षक पूरी तरह से डिटरमाइंड है कि वो आवेदन नहीं करेंगे, वो हैं 1 to 5 के नियोजित शिक्षक।
उन्होंने सीधे सीधे कह दिया है कि हमारा जो बेसिक है, अभी जो बीपीएससी से बहाल होने पर जो बेसिक प्राप्त होगा उससे करीब करीब 5,000 ज्यादा है। ये बातें मैंने कई बार आपको अपने चैनल के माध्यम से बताई भी है। उनका यही तर्क है। तो 1 to 5 के जो 90% शिक्षक हैं वो आवेदन करने को इच्छुक नहीं है और हो सकता है वो आवेदन ना करें। अब देखिए 6 to 8 की बात करें तो 6 to 8 में सीट ही नहीं है और वो बिल्कुल ये सोच रहे हैं कि 1 to 5 में तो उन्हें करना नहीं है। अगर उनके पास अगर टीईटी या सीटेट, किसी भी बिहार टीईटी या सीटेट का अगर सर्टिफिकेट है तो वो नहीं करना चाहते क्योंकि उनका डिमोशन होगा। दूसरी बात है माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक, इसमें सुनने को मिल रहा है कि शिक्षक आवेदन कर रहे हैं, जबकि शिक्षक संगठन चाहे प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, उच्चतर माध्यमिक हो, सभी के जो शिक्षक संगठन है वो पूरी तरह से अपील कर रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों को ये फॉर्म नहीं भरना है। हाई कोर्ट में भी सरकार के तरफ से जो वकील थे उन्होंने ये बातें कही थी कि ये बिल्कुल फ्रेश बहाली है, ये नियोजित शिक्षकों के लिए नहीं है। ये नहीं, उन्होंने क्या कहा ये मैं पूरा आपको बता दूं कि ये नियोजित शिक्षकों के लिए बाध्य नहीं किया गया कि उन्हें ये फॉर्म भरना ही है, उनकी इच्छा के ऊपर है। ये बिल्कुल फ्रेश बहाली है, जैसा कि जो 4 जुलाई के स्टेटमेंट में जो बातें सामने आई थी उसके बाद ही 4 जुलाई के स्टेटमेंट के बाद ही नियोजित शिक्षकों की तरफ से फॉर्म भरा गया। फॉर्म भरने में सबसे पहले जो नाम आया था वो नवनियुक्त शिक्षकों का आया था और उनको भरना यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि अभी जो बेसिक है वो जो यहाँ पर बीपीएससी के थ्रू अगर जो बेसिक उन्हें प्राप्त होगा उससे लगभग समान या कुछ कम ही होगा। और उसके बाद 1 to 5 के जो पूर्व नियोजित शिक्षक हैं उनका तो स्थिति ही बहुत भयावह है। उनका जो बेसिक है वो जो मिलने वाले ये राजकर्मी का दर्जा प्राप्त भी अगर उनके होता है तो उनका बेसिक घट जाएगा, लगभग 8 से 10,000 रुपये का नुकसान होने जा रहा है। तो ये सोच करके लगभग 90% शिक्षक इस फॉर्म को फिल करने के लिए तैयार नहीं है। मैं पूरी तरह से ये गारंटी के साथ तो नहीं कह सकता कि वो फॉर्म नहीं भरेंगे, लेकिन मैं इतना जरूर आपको बता सकता हूँ कि वो फॉर्म भरने के लिए कुछ शिक्षकों से मेरी बात हुई है, वो पूरी तरह से डिटरमाइंड है कि ये फॉर्म वो नहीं भरेंगे। उसके बाद 6 to 8 का तो मैं स्थिति आपको बता दिया। 9, 10th, 11, 12 माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक में कुछ ऐसे शिक्षक मिले जिन्होंने मुझसे बातें जो कही वो जरूर शेयर करना चाहिए कि जो हमें मना कर रहे थे वही एनओसी लेने के लिए पहुंचे हुए, तो हमें भी जाना पड़ा। इसीलिए हम एनओसी की तरफ से एनओसी लेने के लिए जाने वाले हैं और जल्द ही इस एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिल करेंगे। ये मैं माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक के कुछ शिक्षकों की बात कर रहा हूँ, सभी शिक्षकों की बात नहीं कर रहा हूँ जो उन्होंने ऐसी बातें कही। लेकिन अब तत्काल ये भी सामने आ गई है, जो एक व्यक्तिगत राय सामने आई है, व्यक्तिगत एक तरह से कहिए कि उन्होंने ये अपील किया है कि अगर आप नियोजित शिक्षक हैं, आप फॉर्म भरते हैं, अगर आप असफल होते हैं तो मैं अपने तरफ से उनके कथन अनुसार, मैं नाम यहाँ पर नहीं लूँगा, उनके कथन अनुसार वो अपने तरफ से हाई कोर्ट में एक अपील दायर करेंगे और उसमें कहेंगे कि जो असफल नियोजित शिक्षक हैं इस एग्जामिनेशन में वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बेहतर नहीं है, उन्हें हटाया जाए। तो एक समस्या हो सकती है जो असफल होंगे उनके लिए। फॉर्म नहीं भरने वालों के लिए देखिए क्या है, क्या नुकसान होगा उनको। राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा, एनपीएस का लाभ नहीं मिलेगा और जो अन्य भत्ते हैं जो राजकर्मी को मिलते हैं वो उन्हें नहीं प्राप्त होंगे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि नियोजित शिक्षक के जो संघ हैं वो अब आंदोलन में कूद पड़े हैं, लगातार उनका आंदोलन है और इस आंदोलन पर उन्हें ध्यान देना चाहिए। अगर वो आंदोलन कर रहे हैं तो उनका साथ देना चाहिए, न कि इस तरह से टूट होना चाहिए। अगर टूट हो जाएगी, आधे से अधिक नियोजित शिक्षक अगर फॉर्म फिल कर देंगे तो कल सरकार के सामने, अभी देखिए कोर्ट का केस खत्म नहीं हुआ है, अभी तारीख है 22 अगस्त, 29 अगस्त, उस दिन सरकार यह ब्यौरा
लेकर के कोर्ट में जा सकती है कि अगर नियोजित शिक्षक इससे दुखी थे तो उन्होंने फॉर्म फिल किया है, वो इसके लिए परीक्षा देने को तैयार हैं, और 29 में तो ये भी होगा कि उन्होंने परीक्षा भी दे दिया है, ये बातें भी आएंगी, क्योंकि 29 तक तो सारा जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाएगा। तो यहां पर वही नुकसान है, अगर नहीं जो भरेंगे उनको, लेकिन अगर वो अपनी लड़ाई लड़ते हैं, सरकार के सामने अपनी पक्ष को रखते हैं, तो हो सकता है जिस तरह की सरकार की स्थिति है उसको देख के कहा जा सकता है कि उनको जल्द फायदा मिल सकता है। अब देखिए, मैंने आपको बता दिया जो फॉर्म फिल करेंगे उनके बारे में क्या क्या स्टेटमेंट आ रहा है, उनको क्या नुकसान होने जा रहा है, साथ ही और मैं बता देता हूं कि जो सफल हो जाएंगे उनको सेवा निरंतरता का लाभ नहीं है, वेतन संरक्षण का लाभ नहीं है, यहां भारी नुकसान उनको होगा। अब नियोजित शिक्षक तय कर लें कि उन्हें फॉर्म भरना है अथवा नहीं भरना है। अगर मेरी समझ से अगर देखा जाए, अगर आप आंदोलन में कूदना चाहते हैं, आप आंदोलन करना चाहते हैं, तो आपको ये फॉर्म नहीं भरना चाहिए, ये पूरी तरह से शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए छोड़ देना चाहिए। मैं बहुत से वीडियो में इस चीज का अपील आपके साथ, आपके बीच में किया हूं। पूरी तरह से मैं आपको ये कहना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से, कि आप अगर नियोजित शिक्षक हैं तो आपको इसमें आवेदन नहीं करना चाहिए। अब देखिए, माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक को उनका बेसिक में थोड़ा इंक्रीमेंट है, उनको ऐसा लग रहा है कि वो उनको नुकसान नहीं होगा, इसलिए वो ऐसा किए हैं और करने वाले हैं, और हो सकता है कि उनको इसमें तो लाभ हो, लेकिन अगर 10 साल 12 साल 15 साल से वो अपनी सेवा दे रहे हैं तो उनकी जो सेवा है उसका कोई लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। और अगर किसी तरह से सरकार की तरफ से अगर नियोजित शिक्षकों को मिल गया, अगर नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिल गया और वो कहीं, हो सकता है इसमें डिले हो, मैं इसलिए ऐसी बात कर रहा हूं, हो सकता है डिले हो सकता है कि साल भर लग जाए इस मामले में, लेकिन उसके पहले आपकी नियुक्ति हो जाए जो फॉर्म फिल कर दिए हैं, तो कल नियोजित शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ रह जाएगा, वेतन संरक्षण का लाभ रह जाएगा, लेकिन आप इससे वंचित हो जाएंगे। ये आपका स्वविवेक होना चाहिए, मेरी एक राय थी इसलिए मैंने आपके बीच में रख दी है, बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है। हो सकता है मेरी बात आपको अच्छी भी लगे, बुरी भी लगे, लेकिन मैं चूंकि आपके लिए हमेशा जो महत्वपूर्ण मुद्दे होता है वो लेकर के आता रहता हूं, इसलिए इस तरह की बातें रखना मैंने अपना कर्तव्य समझा, इसीलिए आपके बीच में ऐसी बातें की है। दोस्तों, तो यही नफा और नुकसान की बात है, फॉर्म नहीं भरना, फॉर्म भरना अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस रास्ते जाएंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक से आपके लिए वीडियो बनाने का मेरे अंदर जो उत्साह है वो दुगना हो जाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।